नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। कल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच सीटों की डील फाइनल हो गई है। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को 50 से 55 सीटें देने का वादा कर दिया है। राहुल गांधी ने भी इस पर हामी भर दी है। इसके बाद दोनों नेताओं ने अपने कुछ चहेते उम्मीदवारों को अपनी अपनी सीटों पर तैयारी करने का इशारा दे दिया, लेकिन इससे लेफ्ट और मुकेश सहनी गर्म हो गए हैं। ऐसा क्यों, ये जानते हैं हम हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। सर देखिए, ये बड़ा सवाल है और जो जानकारी आपने दी वो जानकारी बिल्कुल सही है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच कल डील फाइनल हो गई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर कल डील फाइनल कर ली है। तेजस्वी यादव ने वादा कर दिया है राहुल गांधी से 50 से 55 सीटें देने का, और राहुल गांधी ने भी इस पर हामी भर दी है। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। इतना ही नहीं, जब दोनों के बीच यह डील फाइनल हो गई है तो दोनों ही, तेजस्वी यादव ने भी और राहुल गांधी ने भी, जो अपने करीब कुछ चहेते उम्मीदवार थे जिनकी जीत का पूरा भरोसा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को है कि ये जो मेरे प्रत्याशी हैं ये जीतने का मादा रखते हैं, उनको इशारा भी दे दिया दोनों ही नेताओं ने कि आप अपनी फला विधानसभा क्षेत्र में तैयारी शुरू कर दीजिए। यह बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर के आने से महागठबंधन की जो लेफ्ट पार्टियां हैं और वीआईपी पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी है, दोनों में गहरी नाराजगी है और दोनों गर्म हो गए हैं। मुकेश सहनी और लेफ्ट इसलिए गर्म है क्योंकि मुकेश सहनी और लेफ्ट को लगता है कि सीटों के बंटवारे में देरी होने से उनकी स्थिति कमजोर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, कहा है देवज्योति जो मुकेश सहनी की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि जल्दी हो जाए तो अच्छा होगा। सीटों के बंटवारे पर जल्दी अगर सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाए तो हमें भी तैयारी करने का वक्त मिलेगा। यही बात कुणाल ने भी कहा है, जो भाकपा माले के बड़े नेता हैं, राज्य सचिव हैं। उन्होंने कहा है कि हमें पैसों का जुगाड़ भी करना होता है। हम वैसी पार्टी नहीं है, सीपीआईएमएल माले जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उनके राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि हमें तो पैसों का जुगाड़ भी करना होता है और हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, इतने पैसे नहीं होते हैं कि हम तुरंत एकदम झोंक दें। तो इसलिए अगर जल्दी फैसला हो जाता तो अच्छा होता, लेकिन इस देरी से दिक्कत हो सकती है। हमें अपने प्रत्याशियों को कहना होता है कि आप अपने क्षेत्र में तैयारी कीजिए। अचानक उनको कहने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है कि मुकेश सहनी जो डिप्टी सीएम का राग अलाप रहे हैं और 60 सीटों का राग अलाप रहे हैं कि हमें 60 सीटें चाहिए और डिप्टी सीएम का पद मेरा फाइनल है, इस पर बड़ा विरोध है महागठबंधन में। आरजेडी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, महासचिव हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है, किसी से ऐसा कोई वादा नहीं किया गया है कि आपको डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टियों, लेफ्ट पार्टी ने भी साफ साफ कह दिया है कि सीएम और डिप्टी सीएम का जो पद है वो बाद में तय होगा, चुनाव के बाद। अभी इस पर कोई वादा नहीं किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर अब जो हुआ है इसके बाद भारी बवाल शुरू होगा महागठबंधन में। मुकेश सहनी ने भी मोर्चा खोल दिया इसको लेकर के। बिल्कुल, और क्यों नहीं खोलेंगे, खोलना भी चाहिए। अब देखिए, मुकेश सहनी की तो सीटें फाइनल हुई नहीं। मुकेश सहनी 60 सीटें मांग रहे हैं। किसी ने उनको नहीं कहा कि हम आपको 60 देंगे या अच्छा देंगे। सिर्फ इतना कहा गया है कि पिछली बार जितनी सीटों पर जीते थे वो सीटें तो जरूर देंगे। अब पिछली बार तो वे 4 सीटों पर जीते थे, तो क्या उनको 4 सीटें मिलेंगी? पशुपति पारस को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है। पशुपति पारस की पार्टी महागठबंधन की बैठकों में अब तक जाना पशुपति पारस की पार्टी ने शुरू नहीं किया, लोक जनशक्ति पार्टी ने। अब उसको कैसे एडजस्ट किया जाएगा? तो जो झमेला है वो 3 पार्टियों को लेकर है, पशुपति पारस की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी है। इन तीनों पार्टियों को एडजस्ट करने में महागठबंधन में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये तीनों पार्टियों के लिए सीटें बच नहीं रही हैं। अब क्योंकि ये तीनों पार्टियां पिछली बार साथ थी नहीं, अब सवाल यह उठता है कि मुकेश सहनी और लेफ्ट जो दबाव बना रहा है आरजेडी पर
और जो दबाव बना रहा है कांग्रेस पर कि हमें ज़्यादा सीटें मिले, लेफ्ट भी दबाव बना रहा है, मुकेश सहनी भी दबाव बना रहा है, इसका क्या होगा? तो इसका उत्तर बिग नो आ रहा है कि सीटें नहीं बढ़ेंगी, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब मुकेश सहनी को जो 60 सीट लेफ्ट की सीटें बढ़ाने से इनकार कर के मूड में हैं लगभग, जबकि खबर आ रही थी पहले कि लेफ्ट की सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन सीपीआई सीपीएम की सीटें बढ़ाने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है कांग्रेस और आरजेडी। माले की कुछ सीटें बढ़ सकती हैं क्योंकि माले का स्ट्राइक रेट, सीपीआई-एमएल माले का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है क्योंकि माले पिछली बार 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटों पर चुनाव लड़के माले ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 19 सीटों पर चुनाव लड़के 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 19 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। आरजेडी ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सीपीआई और दूसरे जो अन्य दल हैं उन्होंने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें एनडीए से भी जुड़े हैं और भी हैं, निर्दलीय को 1 सीट पर जीत मिली थी। तो अब सवाल ये उठता है कि डिप्टी सीएम के जो दावा है मुकेश सहनी का, इस पर तो बड़ा पिच फंस गया है। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं, शकील अहमद खान कह रहे हैं जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं कि हमने तो ऐसा कभी वादा ही नहीं किया और इस बारे में कभी कोई चर्चा ही नहीं हुई है। बिहार में महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसके चेयरमैन तेजस्वी यादव हैं, उसकी 6 बैठक हो चुकी है। तेजस्वी यादव ने फरवरी में कहा था कि 15 अगस्त तक हम सीटों का बंटवारा फाइनल कर लेंगे। अब तक तो बहुत देर हो चुकी है। हाँ, अब तक बहुत देर हो चुकी है। 15 अगस्त बीत चुका है, सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। और अब जो है सिचुएशन कि राहुल गांधी की यात्रा वोट अधिकार यात्रा है, तो इस वोट अधिकार यात्रा में तो सारा ध्यान यात्रा पर रहेगा, यात्रा को सफल बनाने पर रहेगा। मतलब यह मिड सितंबर तक जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि मिड सितंबर तक क्यों इंतजार कर रहा है महागठबंधन? आपको क्या लगता है क्यों इंतजार कर रहा है? देखिए, जहाँ ये जो बात है, देरी की जो बात है, ये देरी जानबूझ के की जा रही है। क्यों? ये महागठबंधन की स्ट्रैटेजी है। उनका ऐसा कहना है, महागठबंधन का ऐसा सोचना है कि जितनी ज़्यादा देर होगी, अंत में जो पार्टियां होती हैं, कंपैरेटिवली जो छोटी पार्टियां हैं, वो कम सीटों पर मान जाती हैं। बिल्कुल, ये भी एक बात है जो आपने कहा कि उनको बार्गेन करने का, नेगोशिएट करने का, इधर उधर जाने का मौका नहीं मिलेगा। जब चुनाव सिर पर है, अब वे कहाँ जाएंगे? जितनी सीटें ऑफर की जाएंगी उस पर मान जाएंगे। एक तो ये आपने कहा, यह पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि ये लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में, वेट एंड वॉच की स्थिति में क्यों है? वेट एंड वॉच की स्थिति में इसलिए हैं क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि एनडीए में सीटों का बंटवारा कैसे होता है। और एनडीए देख रहा है कि आरजेडी करे, और एनडीए देख रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस और वीआईपी और लेफ्ट कैसे करता है, महागठबंधन में कैसे होता है। तो महागठबंधन वेट एंड वॉच के लिए है, इंतजार कर रहा है, और एनडीए भी वेट एंड वॉच कर रहा है। महागठबंधन एनडीए का इंतजार कर रहा है, एनडीए महागठबंधन का इंतजार कर रहा है। और इसीलिए इसकी पूरी संभावना है कि यह सीटों का जो गणित है, सीटों का जो मैकेनिज्म है सीटों को बांटने का, यह अभी और इसी तरह चलता रहेगा और यह पूरा सितंबर लास्ट तक यह यूं ही चलती रहेगी बातचीत। अब सवाल यह उठता है कि कौन पहले पलक झपकाएगा? तो पलक एनडीए पहले झपकाएगा या पलक महागठबंधन झपकाएगा? क्योंकि किसी न किसी को तो पहले करना पड़ेगा। अगर दोनों ही इंतजार करते रहें कि पहले कौन करे, पहले वो कर ले तो हम करेंगे, तो बात फंस जाएगी। सर पर चुनाव भी तो है। बिल्कुल। तो ऐसे में अभी देखिए, ये जो यात्रा है, इस यात्रा में मुकेश सहनी भी कल थे जी, देखिए सासाराम में। दीपांकर भट्टाचार्य तो राहुल गांधी की गाड़ी में बैठे हुए थे। दीपांकर भट्टाचार्य और तेजस्वी यादव पीछे की बैक सीट पर बैठे हुए थे और राहुल गांधी फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे। तो तेजस्वी यादव ने बैक सीट पर बैठना मंजूर किया है, राहुल गांधी को फ्रंट सीट पर बैठाया है और खुद बैक सीट पर बैठे हैं। यह एक बड़ा मैसेज है। अब देखिए इस पूरे मामले में क्या होता है, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने सीटों की डील कल फाइनल कर ली है और अपने उन उम्मीदवारों को जिनकी जीत का उन्हें भरोसा है, उन्हें यह भी संकेत दे दिया है कि आप अपने क्षेत्र में अपने विधानसभा सीटों पर तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके बाद लेफ्ट
और मुकेश सहनी बेचैन हो गए हैं। और दोनों के ही बड़े नेताओं ने, देवज्योति ने भी कहा है, जो मुकेश सहनी के बेहद करीबी नेता हैं और वीआईपी पार्टी के बड़े नेता हैं, और भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने भी कहा है। कुणाल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमें जल्दी सीटों का बंटवारा करने से फ़ायदा होगा, क्योंकि हम धनपति पार्टी, धनाढ़ पार्टी नहीं हैं, अमीर पार्टी नहीं हैं, हमारे पास पैसे भी नहीं होते हैं। तो अब देखिए, माले को पैसे जुटाने की चिंता हो रही है, मुकेश सहनी को यह चिंता हो रही है कि कहीं 2020 की तरह तेजस्वी यादव फिर उनकी पीठ में छुरा तो नहीं भोंक देंगे। आपको याद ही होगा 2020 में क्या हुआ था। 2020 में बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुकेश सहनी उठ गए थे और मुकेश सहनी ने कहा था कि तेजस्वी यादव ने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया है, जितनी सीटों का वादा किया गया उतनी सीटें नहीं दी गई, और उसके बाद वे एनडीए के साथ चले गए थे और 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी चुनाव लड़कर। तो क्या इस बार फिर तेजस्वी यादव मुकेश सहनी की पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रहे हैं और मुकेश सहनी फिर अंतिम में कोई बड़ा खेल कर देंगे? कई उतार चढ़ाव अभी हो सकते हैं और इन सारे उतार चढ़ाव पर हम नज़र बनाए हुए हैं। तो आपने इन पूर्ण मुद्दे पर आपने सुना हमारे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा को। फिलहाल इस पेशकश के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।